नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में भी सांप्रदायिक विवाद ने लिया जन्म। 2 समुदाय में हुआ विवाद, चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मी घायल। गहरी खाई में गिरी कार, 4 युवकों की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल को हेल्थ सेंटर किया भर्ती। चोरी का खुलासा नहीं होने से आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस चौकी के बाहर किया धरना प्रदर्शन। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। और अब खबर विस्तार से। लालकुआं नगर में व्यापार मंडल में चुनाव की डुगडुगी बज गई है। को लेकर लालकुआं नगर के अंबेडकर पार्क में व्यापारियों की एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव की रूपरेखा तैयार कर निर्णय लिया गया कि चुनाव से पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जो सदस्यता अभियान 18 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान प्रदेश मंत्री रुपेंद्र नागर और जिला महामंत्री हर्षवर्धन पांडे ने कहा कि लालकुआं में जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे, इसलिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जो 18 से शुरू होगा और 30 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार लालकुआं में 900 सदस्य थे, लेकिन इस बार 1500 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतांत्रिक और संवैधानिक एवं निष्पक्षता से कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 20 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे और लालकुआं को बेहतर अनुभवी नेतृत्व मिले, जो व्यापारियों की लड़ाई मजबूती से लड़े और 24 घंटे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। लोक व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिलाध्यक्ष श्रीमान विपिन गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग आज लालकुआं यहाँ पहुँचे हुए हैं, जिसमें हमें निर्देशित किया गया था। देखिए, यहाँ का चुनाव पेंडिंग था। 3 वर्ष का हमारे संगठन का कार्यकाल होता है, लेकिन कोरोना काल और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये 1 वर्ष अधिक हो गया। तो मेरी इच्छा है कि निष्पक्षता से चुनाव होने चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब किसी के दुख सुख में ना खड़ा हो। जितने भी आसपास से जितने व्यापारी, पूरे लालकुआं नगर के व्यापारी कहते हैं, जो रजिस्टर्ड व्यापारी होगा, जिसपे जीएसटी नंबर होगा, जिसपे आपका पे नंबर होगा, जिसपे फूड लाइसेंस होगा, रजिस्टर्ड व्यापारी को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की संस्था कराई जाएगी। तकनीकी के तेजी से होते विस्तार के साथ कदम ताल करने की नीयत और दूरदृष्टि सोच के मद्देनजर रुड़की स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने अग्रणी एंड टेक कंपनी अपग्रेड के साथ करार कर लिया है। इस करार का उद्देश्य उन पहलों को प्राथमिकता देना है जो सिर्फ उद्योग आधारित शिक्षा के माध्यम से ज्ञान पर प्रभाव डालते हैं। संस्थान के समूह निदेशक डॉक्टर ब्रिजमोहन सिंह ने बताया कि पाठ्यक्रम में बीटेक लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी पाठ्यक्रम पर दोनों संस्थानों में सहमति बनी है। साथ ही साथ बीबीए और एमबीए पाठ्यक्रम में बिजनेस एनालिटिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग विषयों पर संयुक्त रूप से डिग्री ऑफर किए जाएंगे। देखिए, हर समय हम लोग का शुरुआत से संघर्ष रहा है कि हम लोग कोलैबोरेशन करके या फिर जहाँ कहीं से भी जो भी स्किल्स दूसरे लोगों में हमसे बेहतर हो या जो भी हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ, वो हम लोग करते रहें। यूईटीआर और अपग्रेड कैंपस ने आज ये MOU साइन किया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बिकॉज ये हमारी स्टार्ट ऑफ रिलेशनशिप है हर बच्चे को एक बेहतर जॉब दिलाने के लिए। जनजातीय क्षेत्र चक्राता तहसील थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक ही परिवार के 3 भाई बिसु मेले के लिए मोइला टॉप गए हुए थे। वहीं उनके साथ गांव का एक युवक भी कार में सवार था। 5 लोग कार में सवार थे। लौटते समय हजा दाऊस के पास एक बैंड के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर लगभग 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवकों की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। वहीं एक युवक हेल्थ सेंटर में भर्ती है। दुखद घटना हुई। हमारे 10 गांव के 4 नवयुवक इस घटना में ग्रसित हुए हैं। सर, एक की तो शायद होगी। जब मैं रोड पे आया था तब कह रहे थे कि 2 की डेथ हो चुकी है और 2 जो लाए गए थे वो तुरंत रेफर कर दिए गए थे गाड़ी में। अच्छा, यहाँ 3 लोगों को लाया गया था जी। 2 थे, एक बार एडमिट कर दिया गया, 2 बहुत डेड थे। ठीक है, अब ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी अभी उसका एक्सरे होना है और अभी वो देखेंगे फिर क्या हुआ, फिर देखते हैं उसको। ऐसा ठीक है। बाजपुर के बेरिया दौलत पुलिस चौकी में चोरी का खुलासा नहीं होने से आक्रोशित व्यापारियों ने पुलिस चौकी के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
वहीं मौके पर पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने पुलिस उच्च अधिकारियों से वार्ता कर एक सप्ताह में चोरी का खुलासा होने का व्यापारियों को आश्वासन दिया है, जिसके बाद आक्रोशित व्यापारी शांत हुए। मैंने अभी उच्च अधिकारियों से बात करके जो है इस जांच को परिवर्तित करा दिया है। जांच अधिकारी दूसरे नियुक्त हो चुके हैं और मैंने खुद मांग रखी है कि एक सप्ताह के अंदर इस चोरी का खुलासा होना चाहिए। मामला ये है जी 29 मार्च को घर में दिन दिहाड़े चोरी हुई है, उसका कोई खुलासा नहीं हो रहा आज 20 दिन में। तो इसलिए हम धरने पे बैठे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा इस मामले में। शिवालिक नगर में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह पवार को सम्मान देते हुए उनके नाम से शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह पवार तिराहा मार्ग का लोकार्पण किया गया, जिसका लोकार्पण शहीद की पत्नी रीनू सिंह ने किया। उक्त कार्यक्रम का आयोजन शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में रानीपुर विधायक आदेश चौहान सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए, शिवालिक नगर के होनहार बालक, फिर उसके बाद DPS के छात्र रहे कर्नल रणजीत सिंह पवार जी, और उन्होंने अपनी शहादत इस देश को बचाने के लिए, देश के सैन्य उपकरणों को बचाने के लिए दी। तो हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है कि हम उनको सम्मान दें। उत्तराखंड में भी अब सांप्रदायिक विवाद ने जन्म ले लिया है। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव डाडा जलालपुर का है, जहां हनुमान जयंती के अवसर पर एक जुलूस निकाला जाना था, लेकिन जुलूस समय के अनुरूप कुछ देर से निकला, जिसमें दो समुदायों में इसी बात को लेकर आपस में पथराव हो गया। हालांकि इस दौरान एक गाड़ी सहित एक झोपड़ी में भी आग लगा दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान चौकी इंचार्ज सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसके बाद इलाके में कई थानों की पुलिस फोर्स सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फिलहाल कई बटालियन PSC भी मौके पर तैनात कर दी गई है। वहीं गढ़वाल के DIG करण सिंह नंगलियाल भी घटना स्थल पर मुआयना करने पहुंचे और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए जाने की अपील की। कल 1500 बजे जुलूस निकलना था, पूर्व की बात है में से, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, अंधेरा हो चुका, तो लिहाजा उसके बाद जो है जब जुलूस लगभग अंतिम समय में था, परिक्रमा पूरी हो रही थी, उसके उसी समय कुछ पथराव हुआ है, जिससे कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।